Hello my dear friends, today I am here once again on the topic section 161 filing of rectification on the order passed by the department। हाल ही में हम देख रहे हैं 2017-18 में बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है बिकॉज टाइम लिमिट पार हो चुके थे एंड हमें देखा जा रहा है हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हम अपील को फाइल करें। बट देयर इज अ सेक्शन 161 which empowers filing of rectification against the order passed by the department। हाल ही में 1 मार्च 2024 को एक इंस्ट्रक्शन रेडी किया गया है, एक इशू किया गया है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट विथ रिगार्ड टू दिस 161 और एक डिटेल एनालिसिस बताया गया है कि हम अपील ना फाइल करते हुए भी रेक्टिफिकेशन अगर हम फाइल कर दें तो हम इस ऑर्डर को ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस प्रोसीजिंग को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि किस सिचुएशन में हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और कब तक फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन वी कैन फाइल विद इन 3 मंथ ऑफ पासिंग द ऑर्डर। हम नोटिफाई कर सकते हैं जो भी एरर्स है विद इन 3 मंथ्स ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर एंड द रेक्टिफिकेशन ऑर्डर विल बी इशूड विद इन 6 मंथ ऑफ द पासिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। मतलब वो डिपार्टमेंट जो है 6 महीने के अंदर में आपका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू कर सकता है। हाउएवर उसमें भी देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर मिस्टेक अरिथमेटिकल मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है तो ये 6 मंथ की टाइम पीरियड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इट कैन गेट एक्सटेंडेड और चेंज्ड। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन वी कैन फाइल द रेक्टिफिकेशन, वी कैन फाइल रेक्टिफिकेशन। The important thing is that the mistake should be apparent or visible on record। फेस में विजिबिलिटी होनी चाहिए, apparent from record होनी चाहिए, तो ही आप सेक्शन 161 के तहत रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। एंड इस 1 मार्च 2024 के इंस्ट्रक्शन के द्वारा 3 सिचुएशन बताया गया है कि कब हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट व्हेन यू हैव रिप्लाई टू द शो कॉस्ट नोटिस, आपने शो कॉस्ट नोटिस का रिप्लाई कर दिया या फिर आपने डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट कर दिया या आपने DRC 03 के थ्रू तहत अपने टैक्स को रिवर्स भी कर दिया, बट स्टिल द डिपार्टमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर not considering all these things, so then you can file a rectification order। Secondly, the situation is that multiple show cause notice issue किया गया था आपके पास में multiple show cause notice आए थे, but the subject matter of all the show cause notice is same और similar। अगर ये सेम या सिमिलर अगर है तो फिर भी आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो citing the condition। The third thing is that शो कॉज नोटिस जो इशू किया गया था उसके साथ में प्रॉपर एनेक्चर्स वर नॉट देयर, प्रॉपर्ली एनेक्चर्स नहीं थे, या फिर बहुत सारे सिचुएशन में भी देखा जा रहा है कि एनेक्चर जो है वो दूसरे SSC के एनेक्चर किसी दूसरे नोटिस में अटैच किया गया, तो फिर भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हो अंडर दिस सिचुएशन। फ्रेंड्स, these 3 situations mentioned in the instruction on the dated 1 मार्च 2024, बट ये जो 3 सिचुएशन है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर कोई सिमिलर सिचुएशन होती है या सिमिलर केस होते हैं तो फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को वो केसेस लेना पड़ेगा एंड यू कैन गो फॉर रेक्टिफिकेशन एज अ रेमेडी। अगर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ लॉ, अगर लॉ में कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जो बोल रहे हो डिपार्टमेंट जो प्लीड कर रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, या फिर कुछ एडिशनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो फिर देयर इज एन एक्सेप्शन। आप डॉक्यूमेंट्स आपको रेक्टिफिकेशन आप फाइल नहीं कर सकते हो एंड योर रेक्टिफिकेशन माइट नॉट बी कंसिडर्ड। सो फ्रेंड्स, होप दिस वाज अ गुड वैल्यू एडिशन फॉर यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।